just not going inward and seeing what do I want, what is this life all about, मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है. This we call बहिर्मुखी होना, आउटवर्ड हो जाना, और भीतर के सारे कॉन्टैक्ट छोड़ देना. तो हमें पता नहीं होता कि मैं हूं क्या, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा. दैट्स द रीजन हम सब भेड़ चाल में जीते हैं. जैसा सब कर रहे हैं हम भी वैसे कंफर्म होके वही सब चीजें करने लग जाते हैं. एंड दैट्स व्हेन अ नेशन लूजेस इट्स जेन्युइननेस, क्योंकि लोग अपनी जेन्युइनिटी खो बैठते हैं. भारत के ऋषियों ने सारा काम इसी के ऊपर किया था. इसीलिए भारत की पूरी परंपरा प्रश्न उत्तर की परंपरा बनी. भारत की परंपरा में ऐसा नहीं बोला कि ये एक किताब है, इसको पढ़ लो, दैट्स इट. All the Upanishads, you've heard the word Upanishad, right? Upanishads are nothing but question and answers. Bhagavad Gita is nothing but question answer. अर्जुन पूछते जा रहे हैं क्वेश्चन कृष्ण से. एक बार भी कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला मैंने बोल दिया इन्फ्लुएंस हो जाओ ये मान लो. That's not the culture we are born. इस कल्चर में हमने क्वेश्चन पूछने की आदत डाली so that you investigate कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज योर धर्मा. अनलेस वी आर एबल टू टैप दैट, माइंड यू, योर लाइफ विल ऑलवेज बी गवर्न्ड बाय अदर फोर्सेस. हम स्लेव ही रहेंगे. ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए, बट अभी भी स्लेवरी है हमारे भीतर. एंड वन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज, वन वेरी रूडिमेंट्री एग्जाम्पल ऑफ दैट इज आवर ड्रेसिंग सेंस. पजामा कुर्ता मेरे देखे सबसे कंफर्टेबल चीज है पहनने की, स्पेशली इन अ वार्म वेदर. वी डोंट वियर दैट. व्हाट्स स्टॉपिंग अस? यानी हम अपने शरीर से भी नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे लिए कंफर्टेबल क्या है भाई, ये तो बताओ. सो हम सब भेड़ चाल समझते हो. भेड़ चाल, हम पहाड़ों में रहते हैं तो मैंने भेड़ चाल पहली बार देखा वहां पे. मेरे लिए अभी तक ये एक सेंटेंस था, भेड़ चाल. देयर आई एक्चुअली सी एवरी डे. भेड़ बड़ी अलग तरह से बिहेव करती है. एक भेड़ जिस रास्ते पे चल के जाती है, ऑल द 200 फॉलो द सेम फुटस्टेप्स, माइंड यू. वो 1-1.5 इंच भी इधर उधर नहीं होती हैं. ये भेड़ चाल है. और वो तो हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है, अप फ्रॉम द माउंटेन्स जब बहुत सर्दी पड़ जाती है तो चरवाहे अपनी बकरियों और भेड़ों को लेके नीचे उतरने लगते हैं. तो उस जर्नी में उनको तकरीबन 50-60 दिन लगते हैं, चल के जाते हैं. 200-300 भेड़ों को लेके जाते हैं. तो यानी हर रात को वो भेड़ों को छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही. देयर इज नो प्रोटेक्शन, तो भेड़ें भाग सकती हैं. तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, ये तो भाग जाएंगी रात को. कह रहे नहीं भागेंगी. आई सेड क्यों नहीं भागेंगी? कह रहे एक को बांध देते हैं. तो वो एक भेड़ को बांध देते हैं और बाकी 400-500 भेड़ें सब वहीं टिकी रहती हैं. नोबडी वेंचर्स आउट. उस दिन मुझे स्पिरिचुअलिटी का एक और लेसन मिला. दिस इज हाउ वी आर एक्टिंग. जो एक आदमी करता है यहां पे, हम सब वही करने लग जाते. बिकॉज वी जस्ट डोंट क्वेश्चन, वी जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक फ्री, वी जस्ट डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन आवर रूट्स. हम जड़ों को नहीं पोषित कर रहे हैं. कोई विवेकानंद जड़ों को पोषित कर पाते हैं? वो किसी की बात नहीं सुनते. वो सिर्फ गुरु वाक्य सुनते हैं और अपनी जड़ों पे वापस आ जाते हैं. हु आई एम, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे क्या चाहिए. That's when a Vivekananda is born. माइंड यू, हम सब में ये प्रतिभा है. इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही पेड़ पे सारे फल के वरदान मिल जाएंगे. तो ऐसा नहीं सारे वरदान सिर्फ स्वामी विवेकानंद को मिले. हम सबको भी मिले हुए ये वरदान. जन्म होते ही ये वरदान मिल गए थे हम सबको. आप एक्टिवेट कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो प्रश्न आपके ऊपर है. नहीं करोगे तो फिर भेड़ चाल है, और कर लोगे तो वो यहां से यहां पहुंच जाएगी यात्रा. दैट्स व्हाट ह्यूमन पोटेंशियल इज ऑल अबाउट. तो हम सक्षम हैं कुछ भी कर लेने के लिए, बट हमें पर्पस क्लियर हो, क्यों करना चाहते हैं. दैट्स व्हेन डिवाइन कम्स एंड सपोर्ट्स यू इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेज. एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेज. जैसा राजन जी ने बताया, व्हेन आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन आई रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड मूव्ड टू द माउंटेन्स, I had no money, literally no money, because I had just renounced everything. Because the purpose was very clear.
क्या करना है, क्यों करना है, बिल्कुल क्लियर था. Not even for a single day I starved. There was always food, there was always money available. And I'm a householder. मेरे बच्चे के लिए भी और मेरी बीवी के लिए भी पर्याप्त भोजन और पैसा था for their needs. It just came in from unknown sources. So Ishwar comes in ways you can't even imagine. Provided you know you are on the path that is meant for you. Provided आपने अपनी जड़ों को पोषित करके ये निर्धारित कर लिया कि आप कौन हो और क्यों हो यहाँ पे.